अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्रों का मसूरी में आत्मीय स्वागत हुआ। मसूरी एमपीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीजी कॉलेज छात्र संघ ने पूर्वोत्तर से आए छात्रों को पहाड़ी टोपी और फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पारंपरिक ढोल दमाऊ और लोकगीतों पर पूर्वोत्तर छात्रों ने जमकर डांस किया। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र की भावनात्मक एकता और भारत के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ाना है। 1966 में भारत गौरव यात्रा के नाम से अपनी गतिविधियां शुरू की थी। इसी के तहत पूर्वोत्तर के 27 से अधिक छात्र मसूरी पहुंचे। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने कहा कि उत्तराखंड केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र प्रेम की भावना को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को इस विविधता का सम्मान करने और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा के संयोजक संकेत छेत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के छात्रों को दौरे के तहत उन्हें मनोरंजन और शिक्षा के साथ जीवन भर का अनुभव मिले। छात्र स्थानीय परिवारों के साथ रहते हैं, जिससे उन्हें ये एहसास होता है कि विविधताओं के बावजूद भारतीय आत्मा और दिल से एक है, जिससे राष्ट्र को भावनात्मक रूप से एकीकृत करने में मदद मिलती है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ऋषभ रावत ने कहा कि इस यात्रा में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को देश की विविधता को सीधे तौर पर जानने का मौका मिलेगा और इन युवाओं के जरिए स्थानीय लोगों को पूर्वोत्तर के बारे में पता चलेगा। अन्य राज्यों के छात्रों को उत्तराखंड की संस्कृति, पहनावे, बोली और पहाड़ी व्यंजनों के बारे में बताया जा रहा है। शील कार्यक्रम आमतौर पर एबीवीपी द्वारा विभिन्न राज्यों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को विशेष रूप से अन्य राज्यों में अपने शैक्षिक संस्थानों में रहने, पढ़ाई करने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस पहल का उद्देश्य न केवल छात्रों को शैक्षिक दृष्टिकोण से विकसित करना है, बल्कि उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करना है, जिससे वे अपने देश की विविधता को समझ सके और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे सके। पैदल लिया ना, उधर पैदल लिया। हाँ क्या है ना, एक दूसरे नमस्ते नमस्ते। जैसे कि आप सभी को पता है कि दो तीन साल के गैप में हमेशा शील टूर कराया जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जैसे अन्य 4-5 जो राज्य आते हैं, वहाँ के बच्चे जब हमारे उत्तराखंड या जितने भी हमारे जो नॉर्थ के जितने भी बच्चे इधर साइड आते हैं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत के जितने भी अन्य राज्य जो नॉर्थ ईस्ट हैं या जो साउथ के हैं, वो हमारे जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी अलग अलग राज्यों के जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उनको सीखें, उनको समझें और ये मैसेज देना चाहते हैं कि अनेकता में एकता है। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी करते हैं, खान पान से भी आप अवगत करा रहे हैं। जैसे कि वो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, जैसे उत्तराखंड की जो पहाड़ी खाना है, कल्चर है, पहनावा है, उनके बारे में उनकी जानकारी वो प्राप्त करते हैं और उनसे हम उनके नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है, उनकी वेशभूषा है, उनकी भाषाएं, उनका आदान प्रदान करते हैं। का जो उद्देश्य है, शील टूर बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चला आ रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य के छात्रों को पूरे भारत का भ्रमण कराया जाता है। अलग अलग राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों में वो रहते हैं।
जिससे कि एकात्मता स्रोत में सभी को बांधने का प्रयास रहता है कि सबके अंदर एक एकता की भावना जागे। और जैसा कि विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है ज्ञानशील एकता का उद्देश्य, तो उस उद्देश्य की परिपूर्ति इस कार्यक्रम के माध्यम से होती है कि परिवारों के बीच में एक जुड़ाव। हमारा एक परिवार अगर उत्तराखंड में भी है तो हमारा एक परिवार सिक्किम में भी है, मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। यहाँ की संस्कृति से भी आप रूबरू करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है कल्चरल एक्सचेंज का ही कार्यक्रम है। हमारा उनकी संस्कृति से परिचित होना, हमारा अपनी संस्कृति से उन्हें परिचित कराना। हम जानते हैं कि भारत भौगोलिक विविधताओं का और सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, तो इन विविधताओं में हम लोग एकता का मकसद को भी पूर्ति करें और हम लोग एक दूसरे की संस्कृति को भी जानें। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये सील जिसे SEIL अंतर्राज्यिक छात्र जीवन दर्शन इंग्लिश में कहा जाए तो स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1966 से इस यात्रा को हर वर्ष चलाई आई है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत माता की जय, हर व्यक्ति के जुबान पे भारत माता की जय होना चाहिए और राष्ट्र प्रेम। तो इसका कहा जाता है कि एक व्यक्ति, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। तो जैसे कि हमारा देखा जाता है कि विविधता में जो एकता है, जैसे कि हमारा अलग अलग खान पीन, वेशभूषा सब अलग, संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक है, भारतीय है। हमारा सबका जुबान पे एक ही नारा है, भारत माता की जय। इसी को लेकर ये यात्रा चलाया जाता है। तो इस यात्रा में इस बार पूर्वोत्तर क्षेत्र से जिससे हम 7 सिस्टर 1 ब्रदर इंक्लूडिंग सिक्किम, जो 8 प्रांत है जो पूर्वोत्तर भारत के, इस 8 प्रांतों से 256 विद्यार्थी आए हैं, जिसे अलग अलग भागों में भाग किया गया है। जिसमें से ग्रुप नंबर 4 ये हमारा है, जिसे रानी माँ गाइडलू नाम से नामकरण किया गया है। तो ये यात्रा हमारा 22 तारीख गुवाहाटी से शुरू हुई है और 12 तारीख गुवाहाटी में जाके ख़त्म होने वाली। तो इस यात्रा के दौरान हमने 4 प्रांतों को विजिट किया है। जो पहले शुरुआत हमारा गोरखपुर से हुई है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद हम हिमाचल प्रदेश शिमला पहुँचे, अभी हम देहरादून में थे। तो और 2 दिन हम देहरादून में रहने वाले। उसके बाद हमारा यात्रा शुरू होने वाली है अपना गुवाहाटी के लिए। तो 12 तारीख को वहाँ पे हमारा अंतिम जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, तो वो एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम होगा। उसके बाद सारे विद्यार्थी अपने अपने प्रांत को लौटेंगे।